अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं ये वीडियो के ज़रिए आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। वो इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको जैसा पता था कि इंडियन ओलंपियाड एग्ज़ाम की जो डेट थी फॉर्म भरने की, उसकी जो लास्ट डेट थी वो 31 तारीख दी गई थी। लेकिन बहुत कोशिश की, समझाने की कोशिश की पेरेंट्स को कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम है ये, बहुत नॉलेजेबल एग्ज़ाम रहता है, बहुत अलग पैटर्न रहता है, इसमें हमारे बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है। आप इसको ज़रूर अपने बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करवाइए। स्कॉलरशिप मिलना, मेडल्स मिलना, या अगर अदर जो प्राइजेज़ रहते हैं वो उसका मिलना, ये इम्पोर्टेंस नहीं रखता हमारे बच्चों के लिए। हमारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंस रखता है उनका नॉलेज, उनको एक नया पैटर्न, किस तरह से ये एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, ये किस तरह से होते हैं, ये उसकी एक उसके बारे में एक जानकारी उनको मिलती है। बहुत अच्छा है ये एग्ज़ाम। हम लोगों के अकॉर्डिंग जो है, हम जिस नज़रिए से देखते हैं तो बहुत अच्छा है ये, क्योंकि वो कंपलसरी नहीं है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि प्लीज़ करिए। और ये वही एग्ज़ाम है जिसमें लास्ट ईयर जिस बच्ची ने 50,000 रुपीज़ स्कॉलरशिप ली थी, नेशनल रैंक पर, फर्स्ट रैंक पर आई थी वो बच्ची हमारी स्कूल की। तो मैं चाहता था कि हो सकता है शायद अल्लाह इस बार भी किसी के मुक़द्दर को जगा दे, इसलिए मैंने हर मीटिंग्स में आप लोगों को भी कहा कि प्लीज़ ये एग्ज़ाम को ऐसे ही मत जाने देना। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसकी जो डेट है वो थोड़ी सी बढ़ गई है आगे फॉर्म फिल करने की। तो 2-4-5 दिन हैं अभी हमारे पास में। तो जिन बच्चों ने नहीं भरा है या जिन स्टूडेंट ने अभी तक उस पर फोकस नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि नर्सरी क्लास से लेकर 10th क्लास तक सभी बच्चे स्कूल के इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें। इसमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नया पैटर्न सामने होता है पेपर का। बहुत अच्छा है। मैं आपको किस नज़रिए से समझाऊं कि इस टाइप की जितने भी एग्ज़ाम्स वगैरह अगर दूसरी स्कूलों के अंदर में होते हैं तो वहाँ पर हर एक स्टूडेंट उसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत मुश्किल से हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि समझिए ये करने के लिए। लेकिन बस वो क्या बोलें, अब कुछ नहीं बोल सकते। हालांकि इसका ऐसा भी कुछ नहीं है कि इसकी 1,000-2,000 रुपये फ़ीस हो, ओनली 200 रुपीज़ इसकी फ़ीस है। कर सकते हैं लेकिन नहीं करते। बहुत से पेरेंट्स का तो रिप्लाई ऐसा आता है कि थोड़ा गुस्से की पोजीशन पर आता है। तो हम बोलते ठीक है भाई, कोई बात नहीं, वो आप उलझिए मत, कोई बात नहीं है, लेकिन करिए, अगर हो सके तो कर बिठाइए अपने बच्चों को एग्ज़ाम में। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। और इस बार तो नर्सरी क्लास से लेकर केजी सेकंड तक का भी उन लोगों ने एक शुरू किया है, लिटिल चैम्प करके है, ये शुरू किया है उन लोगों ने। मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी, ये है, मुझे बड़ी खुशी हुई थी इस की कि जब ये लोग आए थे, क्योंकि हमारे लिए भी नया है। हम भी देखना चाहते हैं कि उन्होंने नर्सरी के बच्चे को, केजी फर्स्ट केजी सेकंड के बच्चे को क्या उन्होंने ऐसा चीज़ लेकर आए हैं जिससे उनके का जो माइंड है वो प्रोग्रेस हो, और क्या है ऐसी चीज़ जो उन्होंने बुनियादी तौर पर बुनियाद से ही देने की कोशिश की है, क्योंकि हमारे दिमाग से परे है। तो हम भी देखना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो लेकर आए हैं नर्सरी से केजी सेकंड तक। लेकिन मैंने कहा पेरेंट्स को कि प्लीज़ नर्सरी से केजी सेकंड तक के जितने भी पेरेंट्स हैं, आप भी अपने बच्चों को एग्ज़ाम दिलवाइए। तो बहुत से पेरेंट्स का कहना ऐसा था कि उनको क्या समझेगा, ये क्या आएगा। बात समझने की नहीं है, बात पैटर्न की है, बात उनको देने की है। हो सकता है उन्हें कुछ ना समझे, लेकिन हमें पेपर में से कुछ समझ जाए और हम आपके बच्चों को कुछ वो सिखा दें, ये है उसका उसमें। तो प्लीज़ आप सब लोग, अभी 5 तारीख तक इसको आगे बढ़ा दिया गया है, 5 या 6 लास्ट इसकी डेट है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सब लोगों से कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 200 रुपीज़ का अमाउंट है। तो आप सभी पेरेंट्स जो हैं इसमें अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करवाइए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसका फ़ायदे आपको इंशाल्लाह इसका फ़ायदा ज़रूर होगा पेपर की शक्ल में। तो ये ज़रूर करवाइए। दूसरा मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूँ, स्पेशली हिफ्ज़ कुरान के जो बच्चे हैं, कि ये वाले फ्राइडे से
फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन उनका यूनिफ़ॉर्म अलग यूनिफ़ॉर्म है उनका, तो वो यूनिफ़ॉर्म अवेलेबल हो चुके हैं। और स्पोर्ट्स के जो यूनिफ़ॉर्म थे वो भी आ गए हैं, वो भी अवेलेबल हो गए हैं सभी साइज़ के। तो आप यहाँ से आज के बाद कल तो हॉलीडे है, परसों से आप अपने बच्चों के यूनिफ़ॉर्म लेना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हिफ्ज़ कुरान के जो यूनिफ़ॉर्म है वाइट कलर के फ्राइडे और सैटरडे, अब अगर उसके बिना अगर बच्चे अगर उसमें आएंगे, क्योंकि मैं पिछले 1.5-2 महीने से बोल रहा हूँ कि उसके यूनिफ़ॉर्म आ गया है, आप लीजिए आप लीजिए आप लीजिए, लेकिन नहीं लिए। तो मुझे उस वक्त मुझे अब इसमें सख्त पोजीशन पर आना पड़ रहा है कि अब अगर इस फ्राइडे और सैटरडे आपका बच्चा अगर वो यूनिफ़ॉर्म में नहीं रहेगा तो मैं उसको हिफ्ज़ कुरान की क्लास में अलाउ नहीं करूँगा। तो आप यूनिफ़ॉर्म लीजिए प्लीज़। और स्पोर्ट्स का यूनिफ़ॉर्म आ गया है, जिन पेरेंट्स ने स्पोर्ट्स का यूनिफ़ॉर्म नहीं लिए थे उनको लेना है। और दूसरी बात, जिन बच्चों के पास में ब्लू कलर का स्पोर्ट्स का यूनिफ़ॉर्म है उनको भी ये यूनिफ़ॉर्म लेना है, क्योंकि वो यूनिफ़ॉर्म पिछले 4 साल 5 साल का हो गया है। तो वो किसी का इस टाइप का हो गया, किसी के आस्तीन यहाँ है, किसी की पैंट यहाँ रखी हुई है, किसी का सब कुछ गायब हो गया, लेकिन फिर भी वो चला रहे, क्योंकि अगले साल स्पोर्ट्स का यूनिफ़ॉर्म चेंज नहीं होना है। इसलिए जो ब्लू कलर का यूनिफ़ॉर्म जिन बच्चों के पास में है वो भी परचेज़ कीजिए। और इसके लिए मैं आप लोगों को 1 वीक का वक्त दे रहा हूँ। 1 वीक के बाद में जितने भी स्पोर्ट्स के पीरियड होंगे मैं उसमें उन बच्चों को अलाउ नहीं करूँगा जिनके पास में स्पोर्ट्स यूनिफ़ॉर्म नहीं रहेगा। तो प्लीज़ ये 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखिए। और मीटिंग का जो है वो 7 तारीख को हमारी मीटिंग का हमने प्लान किए थे, लेकिन 7 तारीख को हॉलीडे आ रहा है गणेश चतुर्थी का, इसलिए शायद मीटिंग जो है वो ट्यूसडे को जाए। तो वो हम इंशाल्लाह आपको एक दिन पहले इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब प्लीज़ आप इसको देखिए। इंडियन ओलंपियाड एग्ज़ाम को ज़रूर अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराइए। उसके बाद में 250 का जो अमाउंट है वो सॉफ्टवेयर का अमाउंट है, वो भी आपको कंपलसरी है देना। वो आप अगर अभी नहीं देंगे तो, लेकिन आपके उस पर लिखा हुआ है वो आपको देना ही है, वो अमाउंट वो पर स्टूडेंट के लिए है। तो वो एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि स्पोर्ट्स का यूनिफ़ॉर्म और हिफ्ज़ कुरान का जो फ्राइडे और सैटरडे का जो यूनिफ़ॉर्म है ये परचेज़ करना है। तो प्लीज़ ज़रा देखिए, बार बार हमें भी कहना अच्छा नहीं लगता, आप हमें कहने का मौका मत दीजिए, इंशाल्लाह हम कहेंगे नहीं। और दूसरी बात ये है कि बच्चे लेट आ रहे हैं, प्लीज़ उनको वक्त पे लेकर आइए। अस्सलाम वालेकुम।